अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की जो मेरी वीडियो है वो 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। 10th क्लास के कुछ स्टूडेंट्स जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन को लेकर काफ़ी परेशान नज़र आते हैं कि इसको कैसे समझा जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन को आसान तरीक़ों से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो उम्मीद है आप काफ़ी हद तक इसको समझ पाएंगे। तो सबसे पहले ये समझे कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन ये होता क्या है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको किसी ने कोई बात की है और आप वो बात आगे किसी को बता रहे हैं और जो अल्फाज उसने बात करने वाले ने किए हैं बिल्कुल वही अल्फाज आप आगे बताते हैं, तो इसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। लेकिन अगर आप उसमें अपनी कुछ बात शामिल करके अपने अल्फाज में दूसरों के सामने उसका मतलब बयान करते हैं तो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो आइए ज़रा इसको समझते हैं। किसी शख्स की बात दूसरों के सामने दो मुख्तलिफ तरीक़ों से बयान की जा सकती है। नंबर 1 ये है कि बोलने वाले के अपने अल्फाज हूबहू दूसरों के सामने बयान कर दिए जाएं। इस अंदाज़ को डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। डायरेक्ट का मतलब होता है बिला वास्ता, यानी जिसमें कोई आप अपने अल्फाज शामिल नहीं करते। जो अल्फाज उसने बोलने वाले ने बोले हैं वही अल्फाज आप बयान कर देते हैं, तो इसको डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। मसलन ही सेड आई एम गोइंग टू कॉलेज। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर उसके अल्फाज बयान किए गए हैं, यानी उसके अंदर कोई आपने अपना लफ्ज़ बयान नहीं किया, शामिल नहीं किया, तो ये डायरेक्ट स्पीच है। अब दूसरी इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है जी? बोलने वाले का मतलब अपने अल्फाज में दूसरों के सामने बयान कर दिया जाए, इस अंदाज को इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। इनडायरेक्ट का मतलब होता है बिल वास्ता, यानी वास्ते के साथ, यानी आप अपने अल्फाज में उसकी बात का मतलब बता देते हैं तो आप इनडायरेक्ट स्पीच का यूज़ कर रहे हैं। अब वही मिसाल जो ऊपर डायरेक्ट स्पीच में बयान हुई थी उसको इनडायरेक्ट अंदाज में लिखेंगे, तो जैसे वो था ही सेड आई एम गोइंग टू कॉलेज, इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू कॉलेज। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को अगर मैं सिंपल अल्फाज में समझाऊं तो इसका मतलब यह है कि अगर आपको फॉर एग्जांपल अली आपको कहता है कि मैं आपकी मदद करूंगा, अब आप यही बात आगे किसी और अपने दोस्त को बता रहे हैं, तो अगर आप अली के अल्फाज हूबहू उसी तरह बताते हैं जिस तरह उसने बोले थे। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी अली ने मुझसे कहा मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो ये डायरेक्ट स्पीच है। अगर आप अपने अल्फाज में बताते हैं कि अली ने मुझे कहा था कि वो मेरी मदद करेगा, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच है। अब डायरेक्ट स्पीच वाले जुमले के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा उल्टे कॉमों यानी इन्वर्टेड कॉमास के बाहर लिखा जाता है और दूसरा हिस्सा उल्टे कॉमों यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है। जो हिस्सा इन्वर्टेड कॉमों के बाहर होता है उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है और जो हिस्सा उल्टे कॉमों यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। मसलन देखें जी, ही सेड आई एम गोइंग टू कॉलेज, यहाँ पे ही सेड ये जो है ये इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है तो इसको रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे, और आई एम गोइंग टू कॉलेज ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है तो इसको रिपोर्टेड स्पीच कहा जाएगा। इसको आसानी से समझने के लिए हम जो है इस हिस्से का नाम फर्स्ट पार्ट रख देते हैं यानी पहला हिस्सा, और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है उसका नाम सेकंड पार्ट यानी दूसरा हिस्सा रख देते हैं। अब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करते वक्त 3 किस्म की बुनियादी तब्दीलियां की जाती हैं, यानी बेसिकली इसमें 3 किस्म की चेंजेस होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है जी चेंज ऑफ प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन की चेंजिंग इसमें होती है। उसके बाद है जी चेंज ऑफ टेंस और वर्ब, यानी इसमें वर्ब या टेंस चेंज होता है। और तीसरी जो तब्दीली होती है वो है चेंज ऑफ सर्टन वर्ड्स, यानी कुछ मखसूस अल्फाज हैं जिनको चेंज किया जाता है। तो ये बेसिकली जो है ये 3 इसमें चेंजिंग होती हैं। तो सबसे पहले जो है वो चेंज ऑफ प्रोनाउन है, उसको हम समझते हैं। तो चेंज ऑफ प्रोनाउन को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि प्रोनाउन क्या होता है और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है। तो प्रोनाउन जो है वो अल्फाज होते हैं जो हम नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं, यानी ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे वगैरह ये सारे प्रोनाउंस हैं। और फर्स्ट पर्सन क्या होता है जी? फर्स्ट पर्सन में जो है आई और वी जो है ये आते हैं, इनको फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहा जाता है। इनका सिंगुलर जो है वो आई है और प्लूरल जो है वी है। ये सब्जेक्टिव केस है, यानी सब्जेक्टिव केस में सिंगुलर प्रोनाउन जो होगा वो आई होगा फर्स्ट पर्सन में और प्लूरल जो है वो वी होगा।
जब इनको हम ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ करेंगे, यानी जब ये मफूल बन रहे होंगे, सब्जेक्ट का मतलब फ़ाइल होता है, यानी जब फ़ाइली हालत में होंगे, फ़ाइल बन रहे होंगे, सब्जेक्ट बन रहे होंगे, तो सिंगुलर जो है वो आई होगा और प्लूरल वही होगा। और अगर इनको ऑब्जेक्टिव केस में चेंज किया जाए, जब ये ऑब्जेक्ट बन रहे होंगे, तो आई जो है वो मी से चेंज हो जाएगा और वही जो है वो अस से चेंज हो जाएगा। और अगर इनको पॉजेसिव केस यानी मलकियती हालत यानी मलकियत ज़ाहिर करने के लिए जब इनको यूज़ करेंगे, तो ये मी जो है, ये आई जो है, ये माई से चेंज हो जाएगा और वही जो है वो आवर से चेंज हो जाएगा। ऐसे ही माइन और आवर्स भी आते हैं। फॉर एग्जांपल माई तब यूज़ होता है जब हम कहें कि ये मेरी किताब है, दिस इज़ माई बुक। और अगर हम कहें कि ये किताब मेरी है, तो हम कहेंगे दिस बुक इज़ माइन। ऐसे ही आवर और आवर्स यूज़ होते हैं। सेकंड पर्सन में जो है यू और यू, सिंगुलर भी यू, यानी अगर एक मुखातिब है तो वो यू होगा और प्लूरल है तो वो भी यू ही होगा। और अगर इसकी सब्जेक्टिव वाला देखें तो वो भी यू है और ऑब्जेक्टिव केस जो देखें तो वो भी यू है। अलबत्ता पॉजेसिव केस में ये योर बन जाएगा और योर्स बन जाएगा। उसके बाद ये थर्ड पर्सन है जी, उसका सिंगुलर है ही शी इट, यानी ही शी इट सिंगुलर है तो वो ही शी इट होंगे और प्लूरल होगा तो वो दे हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस में देखें तो ही जो है वो हिम में चेंज हो जाएगा, शी हर में चेंज हो जाएगा, इट ही रहेगा, दे जो है वो उसका ऑब्जेक्टिव केस देम बन जाएगा। अगर इनकी पॉजेसिव केस देखें तो हिम जो है वो ही जो है वो हिज में चेंज हो जाएगा, शी जो है वो हर में चेंज हो जाएगा, इट्स में चेंज हो जाएगा और दे जो है वो देयर में चेंज हो जाएगा। इसी तरह हिज, हर्स, इट्स और देयर्स बन जाएंगे। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को समझने के बाद अब हम जो है उसूल देखेंगे कि किस तरह किस उसूलों के तहत प्रोनाउंस को चेंज किया जाता है। तो उसूल नंबर 1 ये है कि अगर फ़िक्रे के दूसरे हिस्से में, यानी रिपोर्टेड स्पीच जिसको कहा जाता है, हमने पहले समझा था, मैंने बताया था कि आसानी के लिए हम उसका नाम दूसरा हिस्सा रख देते हैं, क्योंकि चेंजिंग जो है ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट में वो आमतौर पर दूसरे हिस्से में ही होती हैं, चाहे वो प्रोनाउन की चेंजिंग हो या वर्ब की चेंजिंग हो या सर्टन वर्ड्स की चेंजिंग जो हो, वो सारी दूसरे हिस्से में ही होती है। तो अगर फ़िक्रे के दूसरे हिस्से में यानी रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन हो, यानी आई, माई, मी या अस, आवर, वही, इनमें से कोई भी प्रोनाउन आए तो इसे फ़िक्रे के पहले हिस्से यानी जिसको हमने रिपोर्टिंग स्पीच का नाम दिया था, उसके सब्जेक्ट यानी फ़ाइल के मुताबिक तब्दील करेंगे। इसकी एग्जांपल देखें जी, ही सेज आई एम प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पे ये जो दूसरा हिस्सा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास आई आया है जो कि फर्स्ट पर्सन है। तो इसको हम रूल के मुताबिक, रूल ये है कि अगर दूसरे हिस्से में फर्स्ट पर्सन आता है तो उसको पहले हिस्से के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे। मतलब ये कि अगर यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में होगा तो उसको फर्स्ट पार्ट में जो प्रोनाउन यूज़ होगा उसके सब्जेक्टिव के मुताबिक चेंज कर देंगे, सब्जेक्टिव केस के मुताबिक। अगर ये ऑब्जेक्ट मान रहा होगा तो उसको उसके ऑब्जेक्टिव केस के मुताबिक चेंज कर देंगे। ही सेज आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पे आई जो है ये सब्जेक्ट बन रहा है तो आई को ही के मुताबिक चेंज करेंगे और ही भी सब्जेक्ट है तो इसका मतलब ये है कि आई जो है ये ही में चेंज हो जाएगा। तो इनडायरेक्ट ये बनेगा ही सेज दैट ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। दूसरी मिसाल देखें जी, शी सेज आई लर्न माई लेसन डेली। तो यहाँ पे भी दूसरे हिस्से में आई जो है वो सब्जेक्ट है जो कि फर्स्ट पर्सन है, तो इसको हम पहले हिस्से के सब्जेक्ट यानी शी के मुताबिक चेंज करेंगे तो आई जो है वो शी में चेंज हो जाएगा। शी सेज दैट शी लर्न्स हर लेसन डेली। नीचे एक और मिसाल देखें जी, ही सेज माई फादर इज़ वेरी काइंड टू मी। तो यहाँ पे माई आया है, इसको हम जो है ही के मुताबिक चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा ही सेज दैट हिज फादर इज़ वेरी काइंड टू हिम। तो ये फर्स्ट रूल था जो कि फर्स्ट पर्सन के मुताबिक के बराबर के लिए था। अब दूसरा जो है रूल जो है वो सेकंड पर्सन के हवाले से, यानी यू या योर के बारे में। तो आइए उसको समझते हैं। उसूल नंबर 2 है कि अगर फ़िक्रे के दूसरे हिस्से में सेकंड पर्सन यानी यू या योर आ जाए और फ़िक्रे के पहले हिस्से में ऑब्जेक्ट यानी मफूल भी हो तो सेकंड पर्सन यानी यू या योर को पहले हिस्से में मौजूद ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील करते हैं। मिसाल देखें जी, ही सेज टू हर यू आर अ गुड गर्ल। तो यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट है
और ये हर जो है इसके अंदर ऑब्जेक्ट आया हुआ है और यहाँ पे यू यानी सेकंड पर्सन यूज़ हुआ है, तो यू को हम हर के मुताबिक चेंज करेंगे। तो यू जो है ये यहाँ पर सब्जेक्ट है और हर ये ऑब्जेक्ट है। तो हम देखेंगे कि हर का सब्जेक्टिव केस क्या है। तो हर का सब्जेक्टिव केस जो है वो हम पहले पढ़ चुके हैं, वो शी है। तो यू जो है ये शी में चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा ही टेल्स हर दैट शी इज़ अ गुड गर्ल। इसी तरह दूसरी मिसाल देखें जी, शी सेज टू मी यू शुड गो टू स्कूल। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया है पहले हिस्से में और दूसरे हिस्से में यू जो है वो इस्तेमाल हुआ जो कि सेकंड पर्सन है। तो हम इसको इस ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे। तो यहाँ पे यू सब्जेक्ट है और मी जो है ये ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो हम देखेंगे कि मी का सब्जेक्टिव केस क्या है। तो इसका सब्जेक्टिव केस जो है वो आई है, तो यू जो है ये आई में चेंज हो जाएगा। तो ये बन जाएगा शी टेल्स मी दैट आई शुड गो टू स्कूल। सॉरी, एक बात मैं शुरू में आपको बताना भूल गया कि जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं तो सबसे पहले चेंजिंग जो हमने करनी होती है वो ये होती है कि ये जो इन्वर्टेड कॉमास हैं इनको हम ख़त्म कर देते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में और इसकी जगह पे दैट आ जाता है। तो ये इसलिए यहाँ पे दैट आ रहा है इनडायरेक्ट स्पीच में। जब इसको ख़त्म करते हैं तो ये दैट में चेंज हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, अभी जो हमने रूल पढ़ा था कि अगर फिक्रे के दूसरे हिस्से में सेकंड पर्सन आए तो उसे फिक्रे के पहले हिस्से में ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करते हैं। लेकिन अगर फिक्रे के पहले हिस्से में ऑब्जेक्ट ना हो तो फिर इस रूल को कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो फिर रूल ये है कि अगर फिक्रे के पहले हिस्से में कोई भी ऑब्जेक्ट यानी मफूल ना हो तो यू या योर को फर्स्ट पर्सन में तब्दील कर दिया जाता है। और फर्स्ट पर्सन हमने पढ़ा है कि आई और वी होते हैं यानी सब्जेक्टिव केस में, और मी और अस जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं। तो अब इसकी मिसाल देखिए जी, ही सेज यू आर अ गुड स्टूडेंट। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट में यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यू जो है ये यूज़ हुआ है जो कि सेकंड पर्सन है और फर्स्ट पार्ट जो है उसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अब इसको हम यू को जो है फर्स्ट पर्सन में चेंज करेंगे, यानी अगर ये सब्जेक्ट बन रहा है और सिंगुलर है तो इसको हम आई के मुताबिक चेंज करेंगे। तो यू जो है ये आई में चेंज हो जाएगा। तो ये इनडायरेक्ट बनेगा ही सेज, इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म किया, दैट आ गया, ही सेज दैट आई एम अ गुड स्टूडेंट। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है यू के एतबार से पहले आर यूज़ हुआ था, तो जब यू आई में चेंज हुआ तो आई के साथ एम यूज़ होता है, तो यहाँ पे एम आ जाएगा। तो रूल नंबर 2 का दूसरा पार्ट ये था कि हम जो है अगर पहले हिस्से में ऑब्जेक्ट ना हो तो यू को फर्स्ट पर्सन में चेंज करते हैं। लेकिन अगर फिक्रे के पहले हिस्से का सब्जेक्ट यानी फाइल जो है वो फर्स्ट पर्सन हो तो फिर यू या योर को तब्दील ही नहीं किया जाता। इसकी मिसाल देखें जी, आई से यू आर अ गुड बॉय। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आई आया है जो कि फर्स्ट पर्सन है, तो अब यहाँ पे यू को चेंज ही नहीं किया जाएगा बल्कि वो जिस कंडीशन में है जैसे है वैसे ही उसको इनडायरेक्ट में यूज़ कर दिया जाएगा। तो हम कहेंगे आई से दैट यू आर अ गुड बॉय। तो इसके बाद हमारे पास रूल नंबर 3 है। पहले जो 2 रूल्स थे वो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के हवाले से थे। तो जैसे कि मैंने बताया कि 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो तीनों के लिए एक एक रूल हमने बताया है। अब जो है थर्ड पर्सन की बारी है, तो उसके लिए उसूल ये है कि अगर फिक्रे के दूसरे हिस्से में यानी रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन यानी ही, हिज, हिम, शी, हर वगैरह आ जाए या दे, देम, देयर वगैरह या कोई नाम आए तो इसको तब्दील ही नहीं किया जाता। तो ये रूल सबसे आसान है कि अगर देखा जाए कि अगर दूसरे पार्ट में थर्ड पर्सन आ रहा है, ही, शी, इट या दे, देम वगैरह या शी, हर वगैरह आ रहा है तो उसको चेंज ही नहीं किया जाता। देखें ज़रा, शी सेज शी गोज़ टू स्कूल डेली। तो यहाँ पे शी आया है जो कि थर्ड पर्सन है, तो रूल के हिसाब से इसको चेंज ही नहीं किया जाएगा, ये ऐसे ही आ जाएगा। तो ये बन जाएगा शी सेज दैट शी गोज़ टू स्कूल डेली। नेक्स्ट मिसाल देखें जी, दे से दे लर्न देयर लेसन रेगुलरली। तो यहाँ पे दे आया है दूसरे पार्ट में और दे जो है ये भी थर्ड पर्सन है, तो इसको भी चेंज नहीं किया जाएगा। तो ये ऐसे ही आ जाएगा, दे से दैट दे लर्न देयर लेसन रेगुलरली। तो स्टूडेंट्स, आज के हमारे जो है प्रोनाउन की तब्दीली के बारे में जो रूल्स हैं, जो उसूल हैं, वो कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। अब मैं आपको होमवर्क देने लगा हूँ, आपको 4 सेंटेंसेस देता हूँ जो आपने खुद से हल करने हैं। तो आइए देखते हैं जी। असलम सेज आई एम अ गुड प्लेयर ऑफ हॉकी। नंबर 2 है जी, दे से वी लव पाकिस्तान। नंबर 3 है, ही सेज टू हर यू आर वेरी काइंड टू मी। नंबर 4 है, ही सेज टू मी आई एम योर स्टूडेंट। तो ये 4 जो है सेंटेंसेस आपका होमवर्क है, ये आपने खुद से हल करने हैं।
तो आज की हमारी वीडियो का इख्तिताम हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। मज़ीद आपको ऐसी इंशाल्लाह अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।